राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरु जनन की जय। अक्षय तृतीया है तो सबसे पहले अक्षय तृतीया की सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पे आज हम आपसे बात करेंगे। पहली चीज, अक्षय तृतीया मनाने के बहुत से कारण हैं। अक्षय तृतीया का ऐसी मान्यता है कि इसी दिन पांडवों को कृष्ण भगवान ने अक्षय पात्र दिया था, इसलिए ये अक्षय तृतीया। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि इसी दिन गंगा नदी भी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया। और भी अलग अलग मान्यताएं इतनी है कि बस। खैर, हम आते हैं मुख्य प्रमुख विषय पे। मान्यताएं तो बहुत सारी हैं, कौन प्रामाणिक है कौन काल्पनिक, इसका चर्चा हम नहीं करेंगे। आज आते हैं क्या उपाय करना चाहिए। देखो, हमारा उपाय बहुत मुश्किल और बहुत महंगा है, शायद ही बहुत कम लोग कर पाएं, और ये वीडियो भी बहुत कम लोग देख पाएंगे शायद आगे तक, ये भी तय है। तो सुनो, उपाय ये है कि बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वान, बहुत से आजकल सोशल मीडिया पे जो धर्म के व्यापारी हैं, उन्होंने अलग अलग विधि विधान उपाय टोना टोटका आपको बताया होगा, आपने देखा भी होगा। तो उन चीज़ों को हम आपसे आज नहीं चर्चा करेंगे, हम एक प्रमुख चीज का विषय आपको बताएंगे। कितने भी टोना टोटका विधि विधान, ये प्रयोग वो प्रयोग करो, छोड़ दो। हम एक प्रयोग बताते हैं, ये प्रयोग अगर कल के दिन आपने किया तो यकीन मानो आगे के सारे दिन आपके बहुत आनंद से बीतेंगे। प्रयोग ये है कि आपको जैसे ही सुबह आप उठ जाए और रात के सोने तक आपको बेवजह खुश रहना है। ये प्रयोग, ये विधान है, ये विधि है, क्योंकि तुम जो भी काम करोगे, तुम जो भी विधान करना चाहते हो अक्षय तृतीया के दिन, किस लिए? खुशी के लिए ना, आनंद के लिए। तो तुम खुद ही आनंदित रहो, जैसी तुम्हारी स्थिति परिस्थिति है उसमें आनंदित रहो। जैसे तुम्हारे अभी के हालात है उसको स्वीकार करो, और इसको क्षणिक मान के, इसको अभी के लिए मान के आगे बढ़ के तुम खुश रहना सीखो। सुबह जैसे ही उठो, बेवजह की तुमको खुशी होनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्यों खुश हो रहे हो, लेकिन तुम खुश हो रहे हो, ये होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कर्म करते हैं, अगर वो अक्षय होता है तो हमें सबसे पहला कर्म खुश रहने का करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ही सब चीजें हम कर रहे हैं ना। नहीं तो बहुत सा आपके पास व्यवस्थाएं हैं, बहुत सी आपके पास चीजें हैं, लेकिन खुशी नहीं, फिर क्या मतलब? तो तुम रहो खुश, ये पूरे दिन करना। और इसके आगे होगा क्या, ये भी सुन लो। तुम खुश रहने जाओगे तो तुम्हारे बीच में कुछ चीजें आएंगी, जैसे कि तुम्हारे विचार तुम्हें याद दिलाएंगे कि अरे तुम्हारी स्थिति देखो, परिस्थिति देखो, संकट कितने हैं वो देखो, और तुम खुश रह रहे हो। गलत बात है। ये विचार तुम्हें खुश रहने से रोकेंगे। तुम्हें अपने दृष्टि से जो स्थिति परिस्थिति हालात तुम्हारे दिखेंगे, वो भी तुम्हें खुश रहने से रोकेंगे। तुम कितनी भी कोशिश करो, घूम के वापस अपने उसी बंधन में आ जाओगे। तुम याद दिलाओगे खुद को कि तुम्हें दुखी होना है, तुम्हें चिंतित होना है, तुम्हें व्यतीत होना है, खुश रहने का तुम्हें अधिकार नहीं। ये तुम्हारा मन तुम्हें कल पूरे दिन कहेगा। और हम सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं, खुद आकलन कर लेना। आधा एक घंटा खुश रहोगे, थोड़ा किसी ने कुछ कहा, थोड़ा कुछ याद आया, थोड़ा कोई स्थिति परिस्थिति की चिंता हुई, बस तुम्हारी वो खुशी खत्म हो गई। और फिर हजारों टोना टोटका विधि विधान करने से फिर फायदा ही क्या? जब तुम खुश रहने की ही कला नहीं सीख पा रहे हो तो क्या फायदा? परमात्मा तुम्हें वो चीजें देगा कैसे? क्योंकि तुम अभी के चीजों में आनंदित नहीं हो।
तुम अभी के वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आगे की खुशी की चीजें परमात्मा देगा क्यों? स्थिति परिस्थिति जो दे उसे स्वीकार करना और उससे लड़ना, यही हमारी समझदारी कहलाएगी। अच्छा ठीक है, हमने तो चर्चा की कि क्या क्या तुम्हें रोकेंगे, और क्या तुम्हें रोकेगा? तुम्हारा स्वभाव। कल के दिन अगर तुमने खुश रहने का संकल्प लिया तो तुम्हें खुद का स्वभाव पता चलेगा, किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं कि मेरा स्वभाव कैसा है। तुम अगर पूर्ण दिन कल खुश रहे तो समझ लेना तुम्हारा स्वभाव बाकी लोगों को खुश करने का भी है। तुम्हारा एटीट्यूड बीच में आया, तुम्हारा ईगो बीच में आया, और तुम्हारा एटीट्यूड ईगो बोलेगा कि नहीं नहीं, खुश रहने का तुम्हें अधिकार नहीं, तुम्हें चिंतित होना है, तुम्हें कितनी जिम्मेदारियां हैं। पीछे मुड़ के देखो, घर में ये स्थिति है, ये हालात है, जीवन में ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, नहीं नहीं तुम्हें दुखी रहना है, ये तुम्हारा एटीट्यूड अगर बताए तो समझ लेना दुनिया का कोई उपाय, कोई टोटका तुम्हें काम नहीं आने वाला, क्योंकि तुम जीवन के प्रति अनुकूल हो ही नहीं, तुम स्थिति परिस्थिति के प्रति अनुकूल हो ही नहीं। तुम्हारी यह मान्यता है कि ऐसा होगा तो खुशी आएगी, और ये मान्यताएं कभी कभी सिर्फ मान्यताएं ही रहती है। मानना और जानना का अर्थ हमने बहुत पहले वीडियोस में बताया। जहां पे तुम्हारी मान्यताएं आती हैं उसे तुम शायद ही अंधविश्वास कहो, लेकिन जहां पे तुम जानते हो उसे संपूर्ण विश्वास कहो। तुम ये जानो कि आज जो स्थिति परिस्थिति है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस बात को मैं भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि यह जो समय है, ये जो जीवन है, ये मुझे वापस नहीं मिलने वाला, ये क्षण मुझे वापस नहीं मिलने वाला। आज मैं जिम्मेदारियों में उलझा हूं, कर्तव्य में उलझा हूं, लेकिन फिर भी मुझे जीवन जीने का अधिकार है, फिर भी मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं, फिर भी मैं ध्यान कर सकता हूं। और ये जब तुम स्वीकार करो तो मुझे लगता है कि दुनिया के कितने भी विधि विधान करो, उन सबसे ये विधि विधान श्रेष्ठ होगा खुश रहने का। कोई गाली दे तो भी तुम खुश रहो, कोई तुमको कुछ रोके टोके तब भी तुम खुश रहो, एक दिन पागल बनो तो सही, क्योंकि दुनिया में पागल बनने का उसी को अधिकार है जो ज्यादा खुश रहे। तुम बेवजह का नृत्य करो तो लोग बोलेंगे कि शायद पागल हुआ है, तुम ज्यादा हंसो खुश रहो तो लोग बोलेंगे कि पागल हुआ है। अगर ये खुशी पागल होना है तो पागल होना सही है। समाज की धारणाएं और तुम्हारी धारणाएं में कुछ फर्क नहीं। तुम भी यही मानते हो कि क्यों खुश होना है, जितना चिंतित हो, जितना व्यतीत हो, जितना बाधित हो, जितना अपने आप को कोसो, जितना अपने आप को कर्तव्य में उलझा हुआ समझो, उतना ही तुम्हारा जीवन सत्य है, ऐसा तुम्हें मालूम पड़ता है, जबकि यह सत्य है। ये सारे कर्तव्य के श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन कर्तव्य के श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारा जीवन अलग है। ये सारी तुम्हारी मान्यताओं के बंधन में बंधे हुई चीजें हैं, इनसे तुम खुद उलझे हो। हमारे शब्द शायद ही बहुत कम लोगों के समझ में आते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे मन के अंदर तक उतरते हैं। विधि विधान बताने के लिए हम इतने विधि विधान बता सकते हैं जो शायद ही भारत में कोई बताए, लेकिन वो सारे विधि विधान करने से कुछ मतलब है ही नहीं जब तक तुम खुद को स्वीकार ही ना करो, जब तक तुम अपनी स्थिति परिस्थिति को मानो ही ना, जब तक तुम अपने जीवन को जीवन ही ना मानो। तुम मान रहे हो कि अपने जीवन को समस्याओं में उलझा हुआ, अपने जीवन को बेवजह की चीज, अपने जीवन को तुम ऐसा मान रहे हो कि इसका कुछ उपयोग नहीं और ये क्यों है। तुम ये मानो कि ये है, मुझे स्वीकार है। तुम ये मानो
कि बेवजह नहीं, वजह है आनंदित रहना। मनुष्य शरीर मिला है, 84 लाख योनियां है, उसमें से सिर्फ मनुष्य जो है वो खुश रह सकता है, खुल के हंस सकता है, खुल के नाच सकता है, अपने विचारों को अपने रूप से ढाल सकता है। लेकिन तुम्हारा चुनाव क्या है? तुम्हारा चुनाव है चिंता, व्यथा, गंभीरता। तुम्हारा चुनाव है समस्याएं। तुम्हारा चुनाव है तुम्हारा एटीट्यूड, जो तुम्हें 24 घंटे याद दिलाता है कि तुम संकट में हो। तुम्हें 24 घंटे वो एटीट्यूड याद दिलाता है, बोलता है कि नहीं नहीं तुम खुश मत रहो। तुम्हें 24 घंटे वो याद दिलाता है कि नहीं नहीं समाज, लोग क्या बोलेंगे। तुम्हें ये 24 घंटे याद दिलाता है कि नहीं नहीं तुम बंधन में हो बहुत सी चीजों के। ये तुम्हारा चुनाव है, ये तुमने चुनाव किया। कल के दिन तुम खुश रहने का चुनाव करो। यकीन मानो हमारा मुश्किल बहुत है, क्योंकि किसी गुरु ने, किसी संत ने शायद ही इतना खुल के बोला हो, क्योंकि समाज ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करता। जहां पे भी तुम्हें जागरूक करने के लिए कोई आए, उसको समाज ने, उसको ग्रंथों ने, उसको पुजारी पंडितों ने हमेशा दबाया है। ऐसे कितने उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। शायद ही हमारी बात तुम्हें समझ में आए और अच्छी भी लगे। तो कल का ये विधान खुश रहने का करो। अगर अक्षय हो जाता है पुण्य कल का, तो खुद के ऊपर पुण्य करो, खुद की आत्मा के ऊपर पुण्य करो, खुद को खुशी का दान दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे ये दान करो, वहां पे वो दान करो। तुम खुद को अगर दान देने में सक्षम हो खुशी का, तो ही तुम जगत को कुछ दान दे सकते हो। ये भी ध्यान में रखना। नहीं तो कितनी भी वस्तुएं दान करो फर्क नहीं पड़ेगा। बाहरी चीजों से मतलब ही नहीं होता जीवन को, अंदर की चीजों से मतलब। और जो वरिष्ठ मान के शिष्य हैं वो भी याद रखे, हमने जो बातें अभी बताई उनको तुम गांठ बांध लेना। वापस वापस सभी लोग इस वीडियो को सुनना। समय तो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि जहां पे भी खुश रहने का विषय आता है इंसान अलर्ट हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तुम हमेशा भयभीत होते हो खुश रहने से। कल के दिन तुम ये ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारे दृष्टि में कल ये पड़ेगा कि तुम भयभीत होते हो खुशी से। दुख से भयभीत नहीं होते तुम खुशी से चिंतित और भयभीत होते हो। ये भी ध्यान में रखना। वरिष्ठ मान के शिष्य, जो इस रविवार को तुम्हें मंत्र मिला, क्योंकि यहाँ पे जो भी शिष्य होते हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ चीजें, कुछ मंत्र जरूर बताते हैं, तो वो आप कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, संख्या अनुसार। इससे पहले भी जो भी कुछ साधनाएं, कुछ चीजें मिली होंगी, कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन सब करने से पहले तुम अगर खुश हो, खुश रह सकते हो, अपने एटीट्यूड, अपने ईगो, अपने भय से, खुश रहने का भय से लड़ सकते हो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में काम आएंगी। नहीं तो सारी चीजें ऐसा मानो कि कितनी भी लक्ष्मी, कितनी भी सुख समृद्धि आए, तुम भयभीत हो फिर भी। कला सीखो, हम सिखा रहे हैं। आशा करते हैं कि बहुत कम लोग इन अभी तक रहे होंगे, क्योंकि हमारी बातें बहुत कम लोगों को समझती है। गले ही से नीचे उतरती ही नहीं। तुम्हें चाहिए कि क्या करते हैं कि तुम्हें चाहिए कि ये विधि विधान करो, घर पे इस कोने में वो चीज रखो, घर में ये काम करो, ये मंत्र जाप करो, ये काम करो तो ऐसा होगा। इन चीजों में तुमको इन व्यापारियों ने, जो कि सोशल मीडिया पे, टीवी पे आ रहे हैं, इतना उलझा के रखा है, वो कभी तुमको खुद के अंदर झांकने का मौका ही नहीं दे रहे। खुद के अंदर जो झांका वही बाहरी चीजों को ठीक कर सकता है, क्योंकि खुद के अंदर ही दीपक नहीं जला तो कहां से रोशनी, कहां से रास्ता दिखेगा। और जो रास्ता दिखेगा पता भी नहीं कि सही है या गलत। तो समझो हमारी बात को
और कल की अक्षय तृतीया की सबको शुभकामनाएं। बहुत सी लोगों ने अपेक्षा की होगी कि हम बहुत कुछ बताएंगे, अक्षय तृतीया क्यों होती है ये भी बताएंगे, लेकिन ये तो जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है। जो तुम्हें पता नहीं, जो कला तुम्हारे पास नहीं, वो सिखाने के लिए हम यहाँ पे हैं। और हाँ, वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है आ सकते हैं। ये सिर्फ समस्या का निवारण करने वाला दरबार या केंद्र नहीं है, इससे भी बहुत से बढ़कर है। हर समस्या का निवारण यहाँ पे जरूर किया जाता है, लेकिन इससे भी बढ़कर तुम्हें जागरूक किया जाता है, तुम्हें ध्यान सिखाया जाता है, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान तथा शास्त्रों से भी परे, क्योंकि शास्त्र सिर्फ 1% है, बाकी 99% गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान होता है। ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे बताई जाती हैं। जितने भी लोग कंफ्यूज है कि हम आध्यात्मिक जगत में क्या करें, हम अपने जीवन को कैसे पाए, हम अपने जीवन में कैसे क्या चीजें करें कि सफलता खुशी पाए, क्या है जीवन आदि आदि जिनको प्रश्न पड़ते हैं, उनके लिए सदा वरिष्ठ हनुमान के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि जिनके अंदर कुछ जानने की या फिर कुछ प्रश्न होते हैं, उत्तर उन्हीं को मिल सकते हैं। जिनके अंदर सिर्फ लालसा होती है, शायद ही वो कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। लेकिन जिनके अंदर हमेशा प्रश्न होते हैं, उनको उत्तर मिलते जाते हैं, जीवन अनुभव देता जाता है और वो सीखते जाते हैं। वरिष्ठ हनुमान में ऐसे ही लोगों को हमेशा यहाँ पे सहारा जाता है। जिनको गुरु दीक्षा चाहिए, गुरु दीक्षा भी हम अपनी इच्छा से देते हैं। अगर चाहिए तो पूछ सकते हैं कि हमें गुरु दीक्षा चाहिए, इमीडिएटली तुरंत हम नहीं देते, पहले तुम्हारा भाव हम समझते हैं। निशुल्क होता है सब, दरबार, समस्या निवारण, गुरु दीक्षा, ध्यान सिखाना तथा ग्रंथों की चर्चाएं, जितने भी चीजें यहाँ पे हैं अभी तक निशुल्क है। लेकिन फिर भी स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहे तो स्वागत, क्योंकि अभी तक हमारा मंदिर नहीं, बहुत छोटा निवास स्थान है हमारा, वहीं पे है ये। थोड़ा बहुत अगर हम भी झूठ और दिखावा कर पाते हैं तो शायद मंदिर आश्रम बन पाता, लेकिन हमसे होता नहीं। हम जो आपसे अभी बात कर रहे हैं ये भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, हमारे हाथ में कोई कागज नहीं होता। हम कभी भी किसी भी चीज को सोच के लिख के फिर नहीं बोलते, क्योंकि जो फिक्स करके की जाती है वो अंतरात्मा होती ही नहीं। हम अभी जो है वो हमारे अंतरात्मा, और ऐसे ही हम प्रकट हो रहे हैं। बस आशा करते हैं तुम्हें बहुत सी चीजें समझी होंगी। जिनको भी यहाँ का पता चाहिए, पुणे महाराष्ट्र में रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है, गूगल मैप पे अवेलेबल नहीं। पूरे पता जिनको चाहिए नीचे व्हाट्सअप करें। और हाँ, एक बात याद रखें कि व्हाट्सअप पे हम बिल्कुल भी नहीं रहते। व्हाट्सअप पे जो लोग आपको जवाब देते हैं वो हम नहीं होते, ये बात आप ध्यान में रखना। नहीं तो लोग समझेंगे कि गुरुजी वहां से चैटिंग कर रहे हैं, नहीं होता वैसे। और हाँ, जिनके भी उपचार, जो दूर बैठे हैं अर्जी लगाते हैं, जिनके उपचार करने हैं, वो खुद से मैसेज करें कि मुझे समय चाहिए, मुझे उपचार करना है, मुझे समय दे दें, ताकि जब उपचार करने का काम चालू होता है तब आपका भी नंबर यहाँ पे लगाया जाए और उपचार आपका भी किया जाए। तो खुद से वहाँ पे आप मैसेज करना हमेशा, ये बातें ध्यान में रखें। और सभी को अक्षय तृतीया की वापस बहुत सी शुभकामनाएं। और बस यही कहना चाहेंगे, वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।